7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया। कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहां तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने, और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आजादी दिलाए, वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से। और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है।
और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते।